अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकंड ईयर की बुक के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर होता है और 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का कम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अलराजी ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी, ट्राइयर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, न्यू लैंड्स ने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। 62 एलिमेंट्स को, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की स्टेटमेंट क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये इसके फीचर्स दिए हुए हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाता है। एक है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और एक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, आपने इसकी इम्प्रूवमेंट्स मेंशन करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन में है और जो पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, हर एक पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, कहाँ से रिपीटेशन जो प्रॉपर्टीज़ की है कितने के बाद रिपीट होगा। और उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट्स किनको बोला जाता है, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को, ये इंपॉर्टेंट है MCQ वगैरह के लिए। नेक्स्ट आपके पास है फैमिलीज़ शॉर्ट क्वेश्चन है और फैमिलीज़ की निस्बत ब्लॉक वाला शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने ब्लॉक्स होते हैं MCQ के लिए, 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P, D, F, इनकी डिटेल पूछी जा सकती है। ये ब्लॉक की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है, वैलेंस ऑर्बिटल की बेस पे की गई है, MCQ के लिए आपने लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल मेटलाइट्स, ये जस्ट रीडिंग है, MCQ के लिए आप कर सकते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। उसके बाद है आयोनिक रेडियस का टॉपिक आता है। आयोनिक रेडियस में 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव आयन का साइज़ क्यों लार्ज है और पॉजिटिव आयन का साइज़ आपके पास क्यों स्मॉल होता है, ठीक है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं, एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो जस्ट आपने MCQ के लिए से रीड करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा, या तो ग्रुप में ट्रेंड पूछते हैं या पीरियड में ट्रेंड पूछते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक में ट्रेंड पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक MCQ बनता है कि अल्कली मेटल्स में लिथियम से लेके सीजियम तक किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लिथियम की क्या होती है, ज़्यादा, ये MCQ के लिए। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, तो आपने ये बता देना है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, आपने रीज़न बतानी है उसमें इक्वेशंस। और नेक्स्ट आप बता दें कि रिपल्शन होती है जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और इसके बाद है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनका डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी रीज़न क्या होती है, बिगर साइज़ होता है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है, नेक्स्ट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद अगेन ट्रेंड आ रहा है आपके पास नॉन मेटल्स का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी वेरिएशन पूछेंगे या पीरियड्स में या ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफाइन आप करेंगे लर्न। और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है इसलिए ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सरसाइज का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो MCQ है कि ग्रुप 1B वालों को क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। और कार्बन एक्सरसाइज का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन आपके पास डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर है लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म में गुड कंडक्टर होता है, उसकी रीज़न बतानी है, ठीक है, इन लाइंस में आपको इनका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हाइड्रेशन एनर्जी की डिफाइन प्लस एग्जांपल आती है, या हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो पे किस तरह डिपेंड करती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स हैं हेलाइड है,
उसके बाद हाइड्राइड है और इसके बाद ऑक्साइड्स हैं। अगर इन तीनों टॉपिक्स को देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। डिफाइंस आपको आनी चाहिए। तीनों की कुछ टाइप्स बताई हुई हैं, आयोनिक हैलाइड, कोवलेंट हैलाइड, इंटरमीडिएट, और इसी तरीके से हाइड्राइड की भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो डिफाइन टाइप्स वगैरह के साथ उसे मेंशन कर सकते हैं। आगे आपके पास ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स में एक 4 बताए हुए हैं, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे कोवलेंट हैं और आयोनिक, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑक्साइड्स का टॉपिक। ऑक्साइड्स में आपके पास एक है जिंक ऑक्साइड की, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इसको जस्टिफाई करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये इसके कुछ ट्रेंड बताए हुए हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मैंगनीज ऑक्साइड वगैरह में से कौन जो है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसकी पॉजिटिव स्टेट ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को आपने डिस्कस करना है 3 ग्रुप्स के साथ। एक है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 4। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप नंबर 1 के साथ, और सेकंड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है आपके पास हेलोजन के साथ। डिफरेंस और सिमिलर पॉइंट कंपैरिजन आ जाए तो दोनों चीज़ें लिखनी है। और बाज़ औक़ात वो सिमिलर पॉइंट पूछ लेते हैं, डिसिमिलर पॉइंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे अगर इसके चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू देखें, इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे पहले वाला। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पीछे मैंने मेंशन किए हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 से लेके 12 13 तक ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट है। उसके बाद ये आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। अल्कली मेटल्स की आयोनिक हाइड्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na2 इज़ बेसिक और P2O5 इज़ एसिडिक इन कैरेक्टर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप इस चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग स्कीम में नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में करें। शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन के साथ साथ आप ये वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सिर्फ याद कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।